एक और भीषण हादसे ने यूकेडी नेता त्रिवेंद्र सिंह पंवार की जान ले ली। ओएनजीसी चौक वाला हादसा तो आपको याद ही होगा, कैसे आज की युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। एक छापा, 40 लड़के, 17 लड़कियां और दुनिया भर की शराब। भू कानून की मांग के बीच जमीनों का खेल कैसे हो रहा था, नया खुलासा हुआ है। केदारनाथ के बाद अब निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने होंगे। आईपीएल के ऑक्शन में उत्तराखंड के ऋषभ पंत ने रिकॉर्ड्स बना दिए हैं और कौन कौन उत्तराखंड का खिलाड़ी बिका है वो भी आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो सपोर्ट करने के लिए आप ज्वाइन का बटन दबा करके इस चैनल के मेंबरशिप ले सकते हैं। सुपर थैंक्स का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। पिछले दिनों देहरादून के ओएनजीसी चौक पर हुए हादसे ने सभी की रूह कंपा करके रख दी थी। समय के साथ साथ सड़क हादसे भी उत्तराखंड में, खासतौर पर देहरादून में तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। कल ऋषिकेश में एक और सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में उत्तराखंड क्रांति दल के नेता और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी रहे त्रिवेंद्र सिंह पंवार समेत 2 लोगों की मौत हो गई। नटराज चौक के पास एक सीमेंट से लदे तेज रफ्तार ट्रक ने 5 गाड़ियों को टक्कर मार दी, 5 गाड़ियों को कुचल दिया। ये गाड़ियां एक वेटिंग पॉइंट के सामने खड़ी थी। राज्य आंदोलनकारी रहे और यूकेडी के नेता रहे त्रिवेंद्र सिंह पंवार भी इस विवाह समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। वो भी इस तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गए। उन्हें एम्स ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने वहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके साथ ही एक अन्य व्यक्ति की भी मौत हुई है। यूकेडी नेता त्रिवेंद्र सिंह पंवार अभी कुछ दिन पहले ही केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव में अपनी पार्टी के लिए यानी कि उत्तराखंड क्रांति दल के प्रचार प्रसार कर रहे थे। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में त्रिवेंद्र सिंह पंवार की भूमिका अग्रणी नेताओं में से एक रही है। उन्हें हमेशा से ही एग्रेसिव नेता माना जाता था। साल 2002 के विधानसभा चुनाव में वो प्रतापनगर से चुनाव भी लड़े थे। इसके साथ ही यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष भी रहे। अभी हाल ही में उत्तराखंड क्रांति दल की जो मूल निवास और भू कानून को लेकर के तांडव रैली हुई थी, उसके संयोजक की भूमिका भी उन्होंने निभाई। उनके दुखद निधन के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। त्रिवेंद्र सिंह पंवार हमेशा से ही भू कानून और मूल निवास जैसे मुद्दों को लेकर के मुखर रहे थे। आज के अखबार में जहां पर उनके हादसे वाली खबर छपी है, ठीक उसी के बगल में एक और खबर छपी है जो कि जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर के है। हरिद्वार में उद्योग स्थापित करने के नाम पर जमीनें ली गई, लेकिन उसके बाद वो जमीनें प्लॉटिंग करके बेच दी गई। भू कानून को लेकर के खूब हो हल्ला मचा है, लेकिन जमीनों को कैसे बेचा जा रहा है ये जग जाहिर होता जा रहा है। आजकल बाहरी लोगों के द्वारा खरीदी गई जमीनों की जांच पड़ताल चल रही है और इसी जांच में ये बात भी सामने आई है कि हरियाणा के एक बिजनेसमैन द्वारा यहाँ पर यानी कि हरिद्वार में जमीन ली गई थी। ये जमीन उद्योग लगाने के लिए ली गई थी, लेकिन उद्योग तो लगा नहीं बल्कि जमीनों के प्लॉट बना करके उनको बेच दिया गया। एक और जगह पर कृषि भूमि में आश्रम खड़ा कर दिया गया। हरिद्वार के डीएम ने बताया कि ऐसे करीब 25 मामले मिले हैं जहां पर उद्योग के नाम पर जमीनें ले तो ली गई, लेकिन वहां पर उनका इस्तेमाल नहीं किया गया और कहीं पर भी उद्योग नहीं मिला। डीएम का कहना है कि अब ऐसे लोगों पर मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ओएनजीसी चौक वाले हादसे का जिक्र किया था। सभी ने देखा कि कैसे एक गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। उस हादसे में 6 युवाओं की जिंदगी खत्म हो गई। ऐसा अंत हुआ कि उन्हें पहचानना तक मुश्किल हो गया था। उस हादसे को आप सभी ने देखा होगा। उसके पीछे की लापरवाही भी आप सभी ने देखी होगी कि कैसे पार्टियां, नशा युवा पीढ़ी को गर्त की तरफ ले जा रहा है और उनकी एक लापरवाही से उनकी जिंदगी तो खत्म हो ही रही है, लेकिन जरा सोचिए कि उनके माँ बाप और उनके पेरेंट्स पर क्या बीत रही होगी। उस हादसे का जिक्र एक बार फिर से मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक और ऐसा ही एग्जाम्पल सामने आया है। देहरादून में पुलिस ने एक हाउस पार्टी पर छापा मारा है। यहां से 40 लड़के, 17 लड़कियां अवैध रूप से पार्टी करते हुए पकड़े गए हैं। मौके पर 40 खाली शराब की बोतलें और 12 सीलबंद बोतलों को भी बरामद किया गया है। गाजियावाला क्षेत्र के एक विला में यह कार्रवाई की गई है। आजकल की जनरेशन इसे हाउस पार्टी का नाम देती है, जहां पर इकट्ठा होकर पार्टी की जाती है, खूब दबाकर नशा किया जाता है, रंगीली पिंगीली लाइटें, साउंड, स्पीकर लगाए जाते हैं। मतलब एकदम क्लब वाला फील घर पर ही लेने की कोशिश की जाती है। पुलिस ने खुलासा किया है कि व्हाट्सएप पर इस हाउस पार्टी का इनविटेशन भेजा गया था और इनविटेशन में बुकिंग की रकम भी ली गई थी। ये लगभग सभी रईस घरों के बच्चे बताए जा रहे हैं। फिर से वही हादसा ओएनजीसी चौक पर जो हुआ था, उसके बाद पुलिस ने गंभीर होकर के ऐसी पार्टियों पर निगरानी रखी है, जिसके चलते ये छापा मारा गया। अब आप ही अंदाजा लगाइए कि देर रात तक ऐसी पार्टियां चलती रहेंगी, फिर नशे में ये बच्चे अपनी गाड़ियों पर सवार होकर के सड़कों पर रेस करेंगे और तेज रफ्तार का नतीजा क्या होता है वो पहली खबर में और ओएनजीसी चौक वाली घटना से आप समझ सकते हो। तो अगर आप युवा हो तो संभल जाइए और अगर आप पेरेंट्स हो तो अपने बच्चों को संभालिए। केदारनाथ उपचुनाव के बाद अब उत्तराखंड में अगली लड़ाई निकाय चुनाव में होने वाली है। निकाय चुनाव की तारीख तो अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन तैयारी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने शुरू कर दी है। केदारनाथ की जीत के साथ ही बीजेपी निकाय चुनाव में आत्मविश्वास के साथ उतर रही है, तो वहीं कांग्रेस फिर से अपना मनोबल तलाशने की कोशिश करेगी।
भाजपा की तरफ से नगर निगम और नगर पालिका अध्यक्षों के लिए जिताऊ कैंडिडेट्स यानी कि जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश भी की जा रही है। अंदर खाने ये काम शुरू कर दिया गया है। कांग्रेस भी अपने चेहरों को ढूंढ ही रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का ये कहना है कि केदारनाथ की हार से कांग्रेस पार्टी, उनके कार्यकर्ता निराश जरूर हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा नहीं है। निकाय चुनाव को लेकर के पार्टी पूरी तरह से तैयार है। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस ने कुछ प्रभारियों को भी बदला है, जिनमें अब शूरवीर सिंह सजवाण देहरादून जिले के प्रभारी बनाए गए हैं। अब आखिरी में बात करते हैं आईपीएल। कल से आईपीएल का मेगा ऑक्शन शुरू हो चुका है। करोड़ों रुपयों में खिलाड़ियों की बोलियां लग रही हैं। उत्तराखंड से ताल्लुक रखने वाले स्टार भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने आईपीएल के ऑक्शन में रिकॉर्ड कायम कर दिया है। ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए में लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा है। इससे पहले वो दिल्ली के लिए कप्तानी किया करते थे और अब 27 करोड़ में वो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। रुड़की में ऋषभ पंत का घर है, वहां पर उनके फैंस ने खूब जश्न मनाया। इसके अलावा उत्तराखंड से कौन कौन बिका वो भी जान लीजिए। हल्द्वानी के आर्यन जुयाल को भी लखनऊ सुपर जायंट्स ने 30 लाख रुपए में खरीदा है। रामनगर के रहने वाले अनुज रावत जो आरसीबी से खेलते थे, गुजरात टाइटंस ने 1 करोड़ 30 लाख में खरीदा है। आकाश मदवाल जो मुंबई से खेलते थे, उन्हें इस बार राजस्थान रॉयल ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा है। इसके अलावा आज भी ऑक्शन चल ही रहा है, तो अब उत्तराखंड के कुछ और खिलाड़ी भी इस ऑक्शन में आएंगे। तो ये थे आज के टॉपिक्स। आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं और सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन वाला बटन दबा करके आप मेंबरशिप ले सकते हैं या फिर सुपर थैंक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ।